गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना केस में गिरावट का दौर जारी, कुल 26 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर 0.03% रही। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा, मोहन भागवत का मंतव्य राष्ट्रवाद का और जोड़ने वाला, जबकि दिग्विजय सिंह का मंतव्य विभाजनकारी। राष्ट्रवादी सोच की बात भागवत करते हैं, जबकि दिग्विजय सांप्रदायिकता की बात करते हैं। अलगाववाद, विभाजन और सांप्रदायिकता दिग्विजय सिंह के ट्वीट में दिखेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कांग्रेस के बयान, इंजन में गड़बड़ी लेकिन डिब्बे बदलने पर जवाब दिया। कहा, कांग्रेस के इंजन की गड़बड़ी की वजह से उनकी ट्रेन पटरी से उतरी है, आज तक पटरी पर नहीं लौटी। कांग्रेस अब डूबता जहाज है। कांग्रेस द्वारा बरनाल का पूरा कार्टून भेजने पर दिया जवाब। कहा, कांग्रेस को मुझे बरनौल भेजने की क्या है जरूरत, मैं थोड़ी कांग्रेस से जलन रखता हूं, फिर भी भेजेंगे तो स्वीकार कर लूंगा। कमलनाथ द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल का दिया जवाब। कहा, कमलनाथ के कार्यकाल में एक दलित युवक को सागर में जिंदा जला दिया था। सतना से 2 अपहृत बच्चों को की गई थी हत्या। कमलनाथ की सरकार में अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम पर था। कमलनाथ को कानून व्यवस्था पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल पर कहा, सिंधिया जो कि बेहद अहम विभाग मिला है, दतिया में भी हवाई पट्टी है, उम्मीद है कि कोई तोहफा मिलेगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को भी बधाई, नवनियुक्त राज्यपाल को भी दी बधाई, सफल कार्यकाल की कामना की। कोरोना के क्षेत्र में आशाजनक सफलताएं लगातार मिल रही हैं। 26 नए पूरे प्रदेश में प्रकरण कुल आए हैं, जबकि जो ठीक होकर अपने घरों के लिए 45 लोग गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में 416 कुल एक्टिव केस ही बचे हैं। कल हमने सैंपल 76,394 सैंपल लिए। पॉजिटिविटी रेट, संक्रमण दर हमारी अब 0.03% रह गई है, जबकि रिकवरी रेट ठीक होने की हमारी 98.8 है। सैंपल लेने की प्रक्रिया इसी तरह से लगातार जारी रहेगी, जिससे तीसरी लहर का अंदेशा भी अगर कहीं दिखता हो तो उसके फन को वहीं कुचला जा सके। तो दिग्विजय सिंह ये कह रही है कि इंजन में गड़बड़ी थी, अब कांग्रेस का जिसने सफाया कर दिया हो, जिस इंजन की वजह से आज तक वो पटरी पे ही नहीं आ पा रहे हों, तो उनको तो उसी में गड़बड़ी नजर आएगी मित्र। उन्हें किस में नजर आएगी फिर? नेता प्रतिपक्ष नहीं बना 10 साल से। देखो, मैंने कल भी कहा था बरनौल भेजने की, मैं आज भी कह रहा हूं, इनका कोई इलाज नहीं है। इतनी मुस्तैदी से अगर ये अपनी पार्टी पे ध्यान दें तो शायद कहीं थोड़ी बहुत गुंजाइश पैदा हो, अन्यथा डूबता जहाज है। अभी आपने बरनाल की बात की, कांग्रेस धर्मांतरण कानून की क्या आवश्यकता है, के साथ तुलना करिए मोहन भागवत जी के। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को के लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य हमेशा तोड़ने और विभाजनकारी रहता है। उन्होंने राष्ट्रवादी सोच जिनका है उनकी बात कही है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। जो शब्द उन्होंने लब जिहाद प्रयोग किया है, धर्म स्वातंत्र विधेयक का, ये भी उन्हीं लोगों के लिए विधेयक आया है कि जो लब के नाम पर जिहाद की तरफ ले जाते हैं। आप तो इनकी सारी तुलनाएं उठाकर देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी, हर ट्वीट में विभाजन दिखेगा या वैमनस्यता या सांप्रदायिकता दिखेगी। बहुत बधाई, सभी को बधाई। सम्मानित मंत्रियों को, माननीय सिंधिया जी को महत्वपूर्ण विभाग मिला, प्रदेश का काफी लाभ होगा। हमारे दतिया सहित हमारे यहाँ भी हवाई पट्टी है, इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है उनसे।
और मध्य प्रदेश में भी सिंधिया जी का जैसा विकास के मामले में रहता आया है, विकास के पक्षधर वो हमेशा से रहे, विकास ही उनका मूल आधार रहता है, विकास की ही हमेशा उन्होंने बात की है। बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, 7 बार के लगभग सांसद हैं वो, पहले भी केंद्र में मंत्री रहे, अब कैबिनेट के मंत्री बने। दोनों मंत्रियों से प्रदेश को बहुत लाभ होगा। मध्य प्रदेश की सराहना हुई थी, मध्य प्रदेश से गए हैं जो केंद्र में प्रतिनिधित्व करेंगे। काफी मंत्रियों और सभी के महत्वपूर्ण विभाग भी हैं मध्य प्रदेश के। आज महामहिम राज्यपाल जी का शपथ ग्रहण समारोह है 11:30 बजे। उनको स्वागत मुख्यमंत्री जी ने भी किया था, मैं भी था। आज भी शपथ ग्रहण में हम जाएंगे और निश्चित रूप से जनजातीय वर्ग से आते हैं तो इस प्रदेश के सभी वर्गों को साथ लेके उन वर्गों को लाभ मिले। लाल जी हैं जिनके समय में जिंदा सागर में एक दलित को जला दिया था, देखने तक नहीं गए थे। ये वही लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं जिनके समय में 2 बच्चे सतना से अपहृत होकर चले गए और हम चीखते रहे, लेकिन उनकी लाशें ही वापस आई, बच्चे वापस नहीं आए थे। ये वही कमलनाथ जी हैं जिनके समय में अनाचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार चरम पर था 15 महीने में। वो अगर बात करेंगे नीति की तो वास्तव में फिर बरनौल तो भेजने की बात आएगी।